हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमको अपनी रियलिटी बदलनी है ना, देखो हमारे जो रियलिटी है, जो 3D रियलिटी है, जो दुनिया है हमारी, सब लोग ना अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं अलग कर रही हूँ, आप अलग कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर है, देखो सब दुनिया तो लोगों के वही ना है, वही एक्सपीरियंस धूप है, अलग वही अलग है। छाव है, वही पेड़ है, वही रास्ते है, वही सब कुछ है। लेकिन सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि सबका जो थॉट है ना, थॉट प्रोसेस है ना, वो अलग होता है। तो जिसका जितना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा, जितना ज़िंदगी को लेकर अप्रोच सही होगा ना, उसकी ज़िंदगी सही होती है। और जिसका निगेटिव होता है ना अप्रोच ज़िंदगी को लेकर, जो थॉट प्रोसेस होता है वो अगर नेगेटिव है, तो उसकी ज़िंदगी में आप देख लो, आप बाहर से पता लगा सकते हो कि उसकी ज़िंदगी जो है ना और कैसी अगर होने मैं वाली है। अपनी कहूँ तो मैं लोगों का आउटर वर्ल्ड देखकर ये बता सकती हूँ कि उनका थॉट प्रोसेस है ना वो कैसा होने वाला है। वो जितना देखो, जिसकी ज़िंदगी में जैसे एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं ना, उसका वैसे ही थॉट प्रोसेस होता है। अगर किसी की ज़िंदगी में सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें आ रही है ना, तो उसकी सोच आप देखना कि उसकी सोच अंदर उसका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको वैसा ही मिलेगा, एकदम निगेटिव। तो उसके साथ में वैसी ही चीज़ें होगी। और जो इंसान पॉजिटिविटी से भरा है, ज़िंदगी से भरा है, खुश रहता है, आप भी नोटिस करना कि उसकी ज़िंदगी में भले पैसे कम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो खुश रहेगा। तो अगर अब हम महिलाओं की बात करें ना, तो महिलाओं का ज़िंदगी को लेकर अप्रोच जो है ना, बहुत नेगेटिव है। बहुत सारी, मैं बोलूँगी 85-90% महिलाओं का जो ज़िंदगी को जीने का अप्रोच है ना, नेगेटिव है। मतलब देखो, रीज़न तो कई वीडियो में मैंने बताए हैं। शुरुआती वीडियो मेरे सारे प्रॉब्लम से भरे हैं, किस वजह से क्या होता है, तो रीज़न पर नहीं जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो औरतें हैं ना, उनका लाइफ को लेकर अप्रोच ऐसा ही है, नेगेटिव। तो जैसे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी कोई केयर नहीं करता, मैं तो काम करने के लिए ही बनी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मतलब खुद को लेकर इतना नेगेटिव अप्रोच होता है। तो इस वजह से क्या होता है ना, उनकी ज़िंदगी में बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती है। तो अब करना क्या है? तो अपना जो लाइफ को लेकर जो अप्रोच है ना, उसको सही करना है। तो उसके लिए मैं 3 आदतें बताने वाली हूँ। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ये चीज़ें कर लो। 1 महीने तक अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो ना, तो आप खुद में बदलाव देखोगे। जब खुद में बदलाव दिखते हैं ना, जब देखो, जब हम अंदर से बदलते हैं ना, शुरुआत तो यही से होती है कि हमको सबसे पहले अंदर से ही बदलना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये है ना, ये हमारे अंतर्मन का आईना होता है। जब हम अंदर से बदलने लगते हैं ना, तो हमारी बाहरी रियलिटी बदलने लगती है। इन इन चीज़ों को ना आप करके देखा करो, बहुत आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें इतनी आसान है ना, और आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास ना एक जादू की छड़ी लग गई है कि आप खुद अपनी ज़िंदगी बदल पा रहे हो। आपको आपकी ज़िंदगी को जिधर लेकर जाना है ना, आप उधर लेकर जा रहे हो। जो चाहते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है। और देखो, ये कोई ऐसी ही बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम खुद ही अपने क्रिएटर है, हम खुद ही अपनी दुनिया बना रहे होते हैं। हम अपनी दुनिया खुद ही बिगाड़ते हैं। एक सच्ची बात बताऊँ आपको, किसी में इतना दम नहीं है, किसी में भी नहीं। कितने रिश्तेदार हैं आपके, लोग हैं, इंसान हैं, जानवर है, कोई है, चीज़ें हैं, किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी दुनिया को बिगाड़ पाए। ये सारे जो लोग हैं ना, सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे निमित्त मात्र होते हैं। अगर आप अवेयर हो गए हो ना अपने सेल्फ टॉक के, अपने अपने कर्मों के, अगर आपको पता है कि मुझे कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, अगर आप अवेयर हो जाते हो ना अपने कर्मों को लेकर, अपने सोच को लेकर, मतलब आपकी जो सेल्फ टॉक है ना उसको लेकर, और आपको कर्म कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, अगर आप नियमों से चलते हो, मतलब इन चीज़ों को लेकर आप अवेयर हो जाते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। सिर्फ आप में ही वो ताकत है कि आप अपने ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकते हो। लोग ये सारे निमित्त है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप इन नियमों को याद रखते हो ना कि ये कर्म कैसे करने हैं, अपनी सेल्फ टॉक कैसे रखनी है, नियम क्या है प्रकृति के, अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो ना, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। जैसा आप चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी को बनाना, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी वैसी ही बनेगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि बदलाव तो आपको खुद में ही करने पड़ेंगे, काम तो खुद पे ही करना पड़ेगा, तभी बाहर की चीज़ें बदलेगी। बाहर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करना है, बाहर की चीज़ें अपने आप बदलती जाएगी, आप देखना। तो खुद को बदलने को लेकर आपको मैं 3 आदतें बताने वाली हूँ, सुबह, दोपहर, शाम, मतलब रात को सोने से पहले। ये 3 आदतें अगर आप अपना लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप देखोगे कि आप खुद अंदर से पॉजिटिव होते जा रहे हो। और जब आप खुद अंदर से पॉजिटिव होते जाते हो, आपकी सोच बदलती जाती है, तो आपकी आउटर रियलिटी जो है ना अपने आप बदलती जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत में सुबह जो करना है ना, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जब आप उठते हो ना, तो जस्ट उठने के बाद, मतलब धरती माँ पर पैर रखने से पहले आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं।
और दिल से ना धन्यवाद देना है इस माँ प्रकृति को कि इस माँ प्रकृति ने हमको सारी चीज़ दी है जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन दिया है, पानी दिया है, पेड़ पौधे, धूप छाँव, सब कुछ हमको इस माँ ने दिया है। तो इसका धन्यवाद देना है। और जो भी चीज़ें आपके पास है ना, उसके लिए धन्यवाद देना है। जो भी छत है आपके पास, आपका परिवार है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए आपको धन्यवाद देना है। पूरे दिल से धन्यवाद देना है, फील करके धन्यवाद देना है। अपने शरीर के लिए, एक एक सांस के लिए, आप उठ गए हो इसके लिए। कितने लोग उठ ही नहीं पाते हैं नींद में से, आप उठ गए हो, आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आपकी आंखें, आपके हाथ पाँव, बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। जब आप फीलिंग के साथ ये चीज़ कर लेते हो ना, तो आप इतना हल्का महसूस करते हो, इतना सुकून आपके दिल को मिलता है। नहीं तो हमेशा क्या होता है ना, हम उठते ही ना इतना मतलब टेंशन का पिटारा लेकर उठते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, टिफ़िन बनाना है, देर हो रही है, ये वो सारी चीज़ें का जो बोझ है ना इतना होता है हमारे सर पर कि उस बोझ के साथ हम घूमते रहते हैं दिन भर। पूरा दिन वो सर से ना बोझ उतरता नहीं है। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप ना हल्का महसूस करने लगते हो, लाइट होने लगते हो, लाइट एनर्जी में आने लगते हो। तो चलिए, ये एक प्रैक्टिस होगी सुबह की। उसके बाद आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं दोपहर की एक आदत की। जब आपके सारे काम हो जाते हैं ना, निपट जाते हैं, नहीं होते हैं ना जल्दी से, तो जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लो। और दोपहर के लिए अपनी इस आदत को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, 1 घंटा निकालो उसको, मतलब मी टाइम निकालो अपने लिए। और उसमें क्या करो, आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, उस पर काम करो। उसको पहले देखो कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, खुद के लिए आप क्या फील करते हो, आप खुद के लिए क्या महसूस करते हो। क्या आप ये बोलते रहते हो अंदर के अंदर, मन में जो हम बातें करते हैं ना, क्या आप यही बोलते रहते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ शिकायत अंदर रहती है ना ज़िंदगी से, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती, मेरे साथ तो ऐसे ही हो गया। आपकी सेल्फ टॉक है ना, उसको नोटिस करो, उसको ऑब्जर्व करो। पूरे दिन में जो आप खुद के साथ बातें करते हो, जो आपकी सेल्फ टॉक है, उसमें कितने नेगेटिव शब्द है, कौन से नेगेटिव शब्द है, उनको पकड़ो और उनको ना चेंज करो। जैसे कि अगर आप हमेशा अंदर ये बोलते रहते हो ना, दूसरों को भी देखो अच्छा बोलना है और अंदर भी अच्छा ही बोलना है। देखो, जैसे कि अगर आपकी सेल्फ टॉक ऐसी है कि मेरी तबीयत ना कभी ठीक ही नहीं होती है, हमेशा मेरा कुछ ना लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ शुरू ही रहती है। अगर आपकी ये सेल्फ टॉक है ना, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी तबीयत में होते ही रहेंगे। तो ऐसे जो नेगेटिव शब्द है ना, उनको सबको पकड़ो। क्या आप ये बोलते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है, तो यहाँ पर इसको भी चेंज करो। आप मेरी किस्मत ख़राब है की जगह ना आप ये कहना शुरू करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और फीलिंग के साथ बोलना है। और फीलिंग कैसे आएगी, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा है ना, उसको याद करके बोलो, तब फीलिंग आ जाएगी। तो दोपहर को आपको इस आदत को फॉलो करना है कि अपने नोटिस करने हैं कि कौन से नेगेटिव शब्द है, और वो जो नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, उसको रिप्लेस करके आपको पॉजिटिव में डायरी में भी लिख सकते हो। अच्छी सी अफर्मेशन बनानी है चीज़ों को लेकर, और वही डायरी में लिखनी है। जैसे कि तबीयत के लिए लिखना है तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। मैं तो रोज़ लिखती हूँ। मैं सुबह, मेरा तो ये है कि मैं सुबह लिखती हूँ, उठते के साथ ही ना मेरा यही काम होता है। लेकिन जब नहीं होता है ना सुबह लिखना, तो मैं फिर दोपहर में लिखती हूँ। लेकिन लिखती ज़रूर है, एक भी दिन मेरा मिस होता नहीं है लिखने के लिए। और अभी ये होगी दोपहर की आदत। और आपको रात की आदत बताती हूँ कि रात की आदत आपको कौन सी अपनानी है। रात को सोने से पहले ना, जो भी हो गया है ना, हर चीज़ पर आपको मिट्टी डाल देनी है, उसके बाद सोना है। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारा टेंशन लेकर सोते हैं, और वही जो थॉट होते हैं ना, जो सारे नेगेटिव टेंशन वाले थॉट होते हैं ना, उसी पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता है। तो रात को जो भी, मतलब दिन भर जो भी हुआ है ना, अच्छा बुरा, अच्छे के लिए थैंक यू बोलना है। और जो भी बुरा हुआ है ना, जो पसंद नहीं है, कुछ भी है ना, सबको माफ़ कर देना है और सब पर मिट्टी डालकर सोना है। और हो सके तो रात को ना कुछ अच्छा सुनकर सोइए, जो मन को शांत करता है, जो माइंड को रिलैक्स करता है ना। कुछ भजन हो सकते हैं, कुछ भी, कुछ स्मूथ सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ भी। आपको अच्छा कुछ सुनकर सोना है। बिल्कुल दिमाग को ना ऐसा टेंशन वाली एक भी चीज़ अंदर रखकर नहीं सोने देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि सुबह हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ करें, और दोपहर का जो टाइम है, मी टाइम, उसमें हमेशा चेक करें कि आपकी जो सेल्फ टॉक है वो कैसी चल रही है, पॉजिटिव है खुद के लिए या नेगेटिव है। मैं बाहर की किसी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी खुद के लिए आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, इसको नोटिस करिए। और जैसे ही आपको लगता है ना कि कुछ नेगेटिव है, तो उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव के साथ में। और रात की बात करूँ तो रात में आपको आपके माइंड को शांत करके सोना है। सॉफ्ट म्यूज़िक सुन के सोना है। एक भी टेंशन वाली बात दिमाग में रखकर नहीं सोना है, जो हम सोच कर सोते हैं ना, दिन भर जितना भी कांड हुए होते हैं ना, हमको आदत होती है कि रात में जब सोते हैं ना, तब सारा एक बार फिर से दिमाग में एक बार चलाने की, और फिर खुद को ही कोसने की, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो सारे दुनिया भर की चीज़ें रात को सोच कर सोते हैं।
तो ये चीज़ नहीं करनी है। रात को दिमाग को शांत कर सोना है। कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो फिर सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, कुछ भजन सॉफ्ट सुनिए, कुछ तो वैसे एकदम तड़कता भड़कता मत सुनिए। शांत कुछ रिलैक्स करके सोइए दिमाग को। और आप देखेंगे अगर आप 1 महीना ये चीज़ें कर लेते हो ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके खुद के अंदर बदलाव आ गए हैं। पहले बदलाव खुद के अंदर ही आते हैं, और जब आपको समझ में आ रहा है, नोटिस करिए कि आपको खुद समझ में आएगा कि आप थोड़े थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। तो जब आप खुद के अंदर बदलाव आप देखेंगे ना, तो उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू होंगे। जब आप खुद के अंदर बदलाव देखेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे। पहले आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आते हैं। जब खुद के अंदर बदलाव दिखेंगे ना आपको, तब भी आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।